जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ RKG में। आज है 31 दिसंबर 2022 जो कि साल का अंतिम दिन है। तो इस दिन के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा WAPCOS कंपनी को यानी कि वेबकॉस कंपनी को शीर्ष परामर्श फर्म घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF और AFDB। सही ऑप्शन है ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक खरीद रिपोर्ट 2022 में भारत सरकार के स्वामित्व वाले वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी कि वेबकॉस कंपनी को जल और अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म के रूप में स्थान दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। हालांकि वर्तमान में ADB के 68 सदस्य यानी कि 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से है और 19 सदस्य बाहरी है। एशियाई विकास बैंक प्रत्येक वर्ष एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। वर्तमान अध्यक्ष इसके मसत्सुगु असाकावा हैं, जिन्होंने जनवरी 2020 में ताकेहिको नाकाओ कुरोदा से पदभार लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? आपके ऑप्शन है ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाले हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को आभासी रूप से हरी झंडी दिखाई। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 30 दिसंबर को अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यह पश्चिम बंगाल का और देश के पूर्वी हिस्सों में संचालित होने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसके साथ ही यह भारतीय रेलवे द्वारा संचालित देश में 7वीं वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो यह 15 फरवरी 2019 को न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट को प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा शुरू की गई थी पहली बार। इसे लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया है। बात करें पहला वंदे भारत एक्सप्रेस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा निर्मित किया गया था। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसकी कैपिटल कोलकाता, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 23 है। यहाँ के गवर्नर CV आनंद बोस है और यहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में धनु यात्रा उत्सव की शुरुआत हुई? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। सही ऑप्शन है ए, उड़ीसा। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव 27 दिसंबर को पश्चिमी ओडिशा के बरगढ़ शहर में शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिवसीय उत्सव की शुरुआत के साथ पूर्वी राज्य के लोगों को बधाई दी। 2 साल के अंतराल के बाद यह महोत्सव शुरू हुआ है। परंपरा के अनुसार पूरे 11 दिनों के लिए बरगढ़ के लोग राजा कंस के आदेश को मानते हैं और जिला प्रशासन को नहीं मानते हैं। और इसमें जो कृष्ण की ये धनु यात्रा उत्सव उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कैपिटल की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, जो कि लार्जेस्ट सिटी भी है वहाँ की। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 30 है। गवर्नर यहाँ पर गणेशी लाल हैं। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो बाल यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी राज्य में जागा मिशन को लागू करने के लिए ओडिशा सरकार और टाटा स्टील फाउंडेशन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नुआखाई कृषि उत्सव ओडिशा में शुरू हुआ है। ओडिशा हाथियों की गतिविधि को अलर्ट करने के लिए सायरन प्रोजेक्ट शुरुआत की है। 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित 720 मेगावाट
मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश को सौंपी गई? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही ऑप्शन है बी यानी कि भूटान। भूटान में भारत की सहायता से तैयार किया गया 720 मेगावाट मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भूटान की ड्रुक गेम पावर कॉरपोरेशन को 27 दिसंबर को सौंप दिया गया, जिसमें भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री ल्योनपो लोकनाथ शर्मा और भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने भाग लिया। इस परियोजना के सौंपने के साथ ही भारत और भूटान ने 4 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यानी कि इसके साथ ही भारत और भूटान के बीच में 4 जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, चित्र में आप देख सकते हैं, ये पिछले साल की तस्वीर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 720 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था। इस परियोजना को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन से ब्रूनेल मेडल 2020 भी प्राप्त हुआ है। बात करें भूटान की तो इसकी कैपिटल थिम्पू, किंग यहाँ के जिग्मे केसर नामग्याल वांगचू हैं और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लोटे टिसरिंग हैं। करेंसी यहाँ की भूटानी नगलट्रम और इंडियन रुपी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है गुजरात। भारतीय सेना ने हाल ही में अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। ये आपदा प्रतिरोधी संरचना है जो जोन 3 में आने वाले भूकंप के झटकों को सह सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गोवा। सही ऑप्शन है ए यानी कि उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने यह फैसला शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया है। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है, क्योंकि राज्य ने ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं किया था। बात करें ट्रिपल टेस्ट क्या है, तो ट्रिपल टेस्ट जिसके लिए सरकार को स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण के लिए 3 कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। वो 3 कार्य क्या हैं कि पिछड़ेपन की स्थिति, प्रकृति और प्रभाव पर डेटा को एकत्र करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन करना, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो इसका कार्य है, नगर पालिका चुनाव में अनुपातिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, जो कि राज्य सरकार के अनुशंसा के आधार पर होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भी मेजबानी करेगा। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी भी दी है। फाउंडेड 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। कैपिटल यहाँ की लखनऊ, चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव, मनसुख मांडविया। सही ऑप्शन है सी अश्वनी वैष्णव। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 28 दिसंबर को दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान क्या है? इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के कारण नागरिकों में ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई प्लेन से कितनी किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। सही ऑप्शन है ए 400 किलोमीटर। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के शुरुआती संस्करण का पहला परीक्षण 2017 में किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय वायुसेना के सुखोई 30
MKI लड़ाकू विमान पर तैनात किया जाने वाला सबसे भारी हथियार है, जिसे इन हथियार प्रणालियों को ले जाने के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उन्नत तरीके से विकसित किया गया है। आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। कल के लिए सभी को नए साल की शुभकामनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।